नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट काफ़ी उटक-पटक कर रही है। अगर आपने खबरों पर नज़र डाली है, तो आप जानते होंगे कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये गिरावट क्यों आ रही है और निफ्टी कितना नीचे आया और आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। निफ्टी ने हाल ही में सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई करके अभी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे अभी लगभग अगर आप देखेंगे मोर देन 14% यहाँ पे निफ्टी गिरा हुआ है। सो यहाँ पे क्या कारण है वो जानते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की कमजोरी। अगर आप यूएस फेड की ब्याज दर देखेंगे तो वो लगातार यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी हो रहा है और उसी के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो चल ही रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा वो है डोमेस्टिक फैक्टर्स। अगर आप देखेंगे इंडिया में एफआईआईज़ का पैसा बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे वो निकाल रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे बढ़ती महंगाई और आरबीआई की ब्याज दरों में जो वृद्धि हुआ है उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में गिरावट आ रही है। और उसी के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले 1 महीने में भारतीय बाजारों से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल अमाउंट यहाँ पे उन्होंने निकाला है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द फॉल। अगर हम सेक्टर वाइज असर देखेंगे यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में बहुत ही ज़्यादा एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है और इसी की वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे गिर चुके हैं। अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल कमजोरी जो है वो आईटी सेक्टर को बहुत ही अफेक्ट कर रहा है क्योंकि क्लाइंट्स ने यहाँ पे अपने खर्चे कम कर रहे हैं। और मेटल्स और कमोडिटीज की बात करें तो इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए मेटल्स एंड जो कमोडिटीज है वो भी लगातार गिर रहे हैं। अगर हम डिफेंसिव सेक्टर की बात करें एफएमजीसी और फार्मा मार्केट को ये दोनों सेक्टर ही संभाल रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सेफ बेट लग रहा है हमें। सो डिफेंसिव स्टॉक्स यानी कि डिफेंसिव सेक्टर में आपको बेट करना चाहिए। अब हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पे नजर डालते हैं। निफ्टी ने अपना महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल जो है ये तोड़ा है। इसी के साथ जो ट्रेडर्स का साइकोलॉजी लेवल है वो भी यहाँ पे गिर चुका है। अगर हम मूविंग एवरेजेस और आरएसआई की बात करें, दोनों यहाँ पे मूविंग एवरेजेस बता रहा है कि यहाँ पे निफ्टी बिलो द मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल वो ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस की यहाँ पे संकेत हमें मिल रहा है। सो लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कमजोर है। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ इज इस वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स आखिरकार करना क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे रूल्स बताऊंगा, आपको यही फॉलो करना है। सबसे पहले इन मार्केट करेक्शंस यू नीड टू बी साइलेंट। आप शांत रहिए। निवेश एक हिस्सा है तो यहाँ पे घबरा कर बेचना नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिंपली साइलेंट रहना है और अपना पोर्टफोलियो का आप यहाँ पे समीक्षा करें, यानी कि देखें कि अपना पोर्टफोलियो हाई बीटा स्टॉक्स में है या ओवर एक्सपोजर टू टू रिस्क है, या अगर आपको रीबैलेंस करना है आप कर सकते हैं। और इसी फॉल में आपको अपॉर्चुनिटीज को भी तलाशना है, यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स अब डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली अपना पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करना है। और अगर आप एसआईपी करते हैं देन डोंट स्टॉप योर एसआईपी। एसआईपी को आपको हमेशा कंटिन्यू ही रखना है। जैसे आप कंटिन्यू रखेंगे, आपका जो एवरेज प्राइस है वो अच्छा खासा यहाँ पे नेट टू नेट एवरेज हो जाएगा, तो आपको एक बढ़िया एनएवी मिलेगा। सो यू डोंट नीड टू स्टॉप योर एसआईपीज। तो आप हमेशा याद रखें, हर मार्केट क्रैश के बाद रिकवरी आई है और आता ही है वो, और ये जरूरी भी है। तो आपको सिर्फ डिसिप्लिन बनाए रखना है और लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है। आपको देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म जो गोल्स है वो मीट होंगे या नहीं, इतना ही आपको देखना है। तो यहाँ पे इस मार्केट में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप मार्केट की स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस वोलेटिलिटी की सिचुएशन में आपका क्या स्ट्रेटेजी है। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ आप कोई अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। धन्यवाद।